विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन यानी कि ऑर्गेनाइज अर्बन लाइफ। और इंदस वैली में ये देखा गया कि वो लोग मदर गॉडेस की और फर्टिलिटी कल्ट की काफी पूजन करते थे। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति यानी कि डांसिंग स्टैचू। ये स्टैचू हमको मोहनजोदाड़ो से मिली थी। ये रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये स्टैचू ये बताती है कि इंडस वैली के लोग कांसे का यूज करते थे, जिसको टिन और तांबे से मिलकर बनाया जाता है। ये मूर्ति बताती है कि उस टाइम के शिल्पकार कितने डेवलप्ड थे और कितने अच्छे से मूर्तियां बनाते थे। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वैदिक साहित्यों में से भारत संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। अगर वेदों की बात करें तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सेकंड नंबर पर आता है सामवेद। सामवेद के अंदर हमको दो उपनिषद देखने को मिलते हैं, छंदोगया उपनिषद और केना उपनिषद। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस की उत्पत्ति सामवेद के द्वारा ही मानी जाती है। सामवेद के बाद आता है यजुर्वेद, इसका मतलब होता है वर्शिप नॉलेज, और लास्ट होता है अथर्ववेद। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन फाउंडर थे योगा के? योगा की उत्पत्ति किसने की? फ्रेंड्स, इसका आंसर है पतंजलि। यहाँ पर हमको ये बात भी याद रखना चाहिए कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है, मतलब किस फिलोसफी से है? महर्षि गौतम ने न्याय की फिलोसफी दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्याय। एंशियंट इंडिया में हम देखते हैं दूसरी फिलोसफी थी योगा, जिसको ऋषि पतंजलि ने दिया था। तीसरी फिलोसफी थी न्याय, जिसको गौतम मुनि जी ने दिया था। चौथी फिलोसफी थी वैशिष्टिका, जिसको ऋषि कन्नड़ ने दिया था। पांचवी फिलोसफी थी पूर्व मीमांसा, जिसको ऋषि जैमिनी ने दिया था। और लास्ट फिलोसफी थी वेदांता, जिसको हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। इस फिलोसफी के अंदर बहुत सारे ऋषियों की टीचिंग्स हैं, जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की, रामानुज आचार्य जी की, माधव आचार्य जी की, ऋषि निम्बार्क की और वल्लभ आचार्य जी की। इसी स्कूल को फॉलो करते थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी। ये बात हुई फिलोसफी की। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपके साथ वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा तांबा। यहाँ पर हम वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है और ऋग्वैदिक काल में तांबे का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होना चालू हुई और धीरे धीरे फिर हम देखते हैं कि इंडिया में आयरन का यूज, लोहे का यूज होना चालू हो गया। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि लोहे की खोज के बाद कृषि के अंदर क्रांति आती है और जो हमारी सभ्यता थी वो ग्रामीण से महाजनपदों की तरफ विकास करने लगती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का युग क्या था? हड़प्पा सभ्यता को हम कांसा युग में रखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। वहाँ के लोग तांबे और टिन को मिक्स कर कर कांस्य बनाते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे, और इस धातु का यूज वो बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में और भी अन्य चीज बनाने में प्रयोग करते थे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था? अगर हम बात करें इंडिया के सबसे पुराने शहर की, तो फ्रेंड्स वो है हड़प्पा। हड़प्पा को 1921 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने खोजा था। हड़प्पा की खोज के बाद ही हम देखते हैं कि हमको मोहनजोदाड़ो, राखीगिरी, धोलावीरा, लोथल और भी बहुत सारी साइट्स मिलती हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि हिंदुस्तान में 5000 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जहाँ पर लोग एक विकसित सभ्यता में रहते थे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था, यानी कि फर्स्ट ग्रामीनियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज? इसका आंसर है पणिनि। इन्होंने प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी, जिसमें ध्वन्यात्मकता और व्याकरण के नियम लिखे गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कल्हान, यहाँ पर कल्हान ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था राजतरंगिणी। यह बुक फ्रेंड्स 11वीं सेंचुरी में लिखी गई थी और इस बुक को बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है इंडियन हिस्ट्री की। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है मैत्रेय, मैत्रेय हम फ्यूचर बुद्धा को कहते हैं। यहाँ पर बुद्धिज्म के अंदर ये मानता है कि फ्यूचर में एक बुद्धा पैदा होंगे जिसका नाम होगा मैत्रेय। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है कालिदास, जो गुप्ता पीरियड में कोर्ट पोएट थे और इनकी प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत रचनाएं की थी।
आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? फ्रेंड्स, इसका आंसर है विष्णु शर्मा। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? फ्रेंड्स, इसका आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में है। ये हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर नामक स्थान पड़ता है और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला जाता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी? फ्रेंड्स, इसका आंसर है अजात शत्रु। और यहाँ पर अजात शत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि पाटलिपुत्र को बनाया था अजात शत्रु ने और उदयन ने पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया, जिसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी तक पाटलिपुत्र कैपिटल रहता है मगध का। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? फ्रेंड्स, इसका आंसर है शुंग वंश। यहाँ पर जो मौर्य वंश के लास्ट शासक थे उनका नाम था बृहद्रथ और उनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने की थी, जिसके बाद शुंग वंश का आरंभ होता है। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है महात्मा बुद्ध। द लाइट ऑफ एशिया सर एडवर्ड आर्नल्ड की एक बुक है। इस बुक के अंदर गौतम बुद्ध के जीवन और दर्शनों का वर्णन किया गया है। ये बुक 1879 में लंदन में पब्लिश हुई थी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये शब्द जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की बात की गई थी और यहाँ पर सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी और लास्ट तीर्थंकर थे महावीर जैन जी। तीर्थंकर उन लोगों को बोला जाता है जिन लोगों ने संसार के सागर को पार कर लिया है और अब उन लोगों ने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स त्रिपिटक, बी ऑप्शन। 3 किताब मिलकर त्रिपिटक बनाते हैं। पहली किताब है सूत्र पिटक, दूसरी किताब है विनय पिटक, तीसरी किताब है अभिधम्म पिटक। और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है जातक, फ्रेंड्स जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ लिखी गई हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो वेद और उपनिषद है वो हिंदुइज्म ब्राह्मणिज्म की बात करते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है शाक्य वंश। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और उस वक्त शाक्य वंश नेपाल पर रूल करता था। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था, यानी कि उसकी स्थापना की थी? इसकी स्थापना पाला किंग धर्मपाल ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र भी निवास करते थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 7th सेंचुरी एडी के लास्ट में बनाई गई थी और इस यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलांदपनो क्या है? फ्रेंड्स, मिलांदपनो एक बौद्धिक ग्रंथ है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। इस ग्रंथ के अंदर यूनानी शासक मियांडर के बौद्ध आचार्य नागा अर्जुन से किए गए प्रश्नों के संदर्भ में उत्तर दिए गए हैं। ये बहुत ही फेमस ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? फ्रेंड्स, इसका आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आया था। ये एक ग्रीक ट्रैवलर था। इसने किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। वो किताब तो नष्ट हो गई मगर उस किताब के रेफरेंस आज भी हमको दूसरी प्राचीन किताबों में देखने को